हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत खुशहाल मज़े में अपने समर वैकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा समर वैकेशन चल रहा है, तो हम लोगों ने तो हमारी बुक से दुश्मनी ही कर ली होंगी। हमें उनका मुंह नहीं देखना, उनको हमारा मुंह नहीं देखना। चलो ठीक है, हम लोग समर वैकेशन में बहुत खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, दिन भर दोस्तों के साथ मौज करेंगे। लेकिन 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 इन सब के बीच हम कुछ वक्त निकाल के हमारे प्रकृति के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसी रोचक कहानियाँ भी सुनेंगे जिससे हमारा मनोरंजन भी होगा और हम इंस्पायर भी होंगे, ताकि हम हमारे इतिहास के शूरवीरों के बारे में जान के उनसे उनके साहस, प्रेम, त्याग, उनकी महानता के बारे में सीखेंगे और जानेंगे, ताकि हम भी हमारे जीवन को उनसे उनके महान गुण सीखकर हमारे जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। ताकि जब भी हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आए, कुछ परेशानियाँ आए, तो कैसे हमें उस टाइम शांति से उनका सामना करके उन पर जीत पानी है, ये बात हम सीख सके। असल में हमारी प्रकृति और हम यानी कि मानव, हम एक गाड़ी के दो पहियों जैसे हैं। हम एक दूसरे के पूरक है। प्रकृति के बिना मानव की परिकल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति, प्र यानी कि श्रेष्ठ और कृति यानी कि रचना, मतलब ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है हमारी प्रकृति। प्रकृति और मनुष्य का अटूट गहरा नाता है। मनुष्य के लिए धरती, उसके घर का आंगन, आसमान, छत, सूर्य, चांद, तारे, सागर, नदी का पानी, पीने का पानी और पेड़ पौधे आहार का साधन है। प्रकृति ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि हमारे न्यूटन जी, इन्होंने हमारे साइंस का द फेमस ग्रेविटी लॉ, ये भी प्रकृति मतलब नेचर से ही सीखा है। जो हम सब जानते हैं कि एप्पल कैसे उनके सर पे गिरा था और उनको लॉ ऑफ ग्रेविटी का आइडिया आया था। इसी तरह कई लोगों ने प्रकृति को समझकर, जानकर, उसके साथ टाइम बिताकर जीवन में अनेक पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। जैसे कि पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं होता, बल्कि इसके बाद ही उनमें नई पत्तियां खिलती है। इसे जिसने जान लिया या सीख लिया, उसे कभी असफलता से लाइफ में डर नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद ही उसमें तो असली न्यू कलियां खिलती है। उसी प्रकार फलों और फूलों से लदे हुए पेड़ हमेशा झुके हुए नीचे की तरफ रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि कितनी भी सफलता लाइफ में हमें मिले, हमें अपने कदम धरती पे ही रखने चाहिए और हमेशा नम्र और शांत स्वभाव से ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, न कि गर्व में चढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रकृति के पास इतना सब कुछ होते हुए भी वह कभी अपनी चीज़ें खुद नहीं इस्तेमाल करती। जैसे कि नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। क्या आपने कभी देखा है पेड़ पौधों को उनके फल फूल खुद खाते हुए? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यह उनका स्वभाव ही नहीं है। उनके पास जो कुछ भी होता है वो दूसरों को दान कर देते हैं, ताकि हम लोग खुश रहें। और यही सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ नियम है। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारा प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जान लिया। आज के लिए बहुत हो गया। अभी हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे श्री राम जी की कहानियाँ या उनके बारे में जानते ही होंगे। आज हम उनके बारे में कुछ अनोखी रोचक कहानियाँ सुनेंगे। वैसे तो रामायण संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ था, लेकिन कालांतर में रामायण को सामान्य लोगों के लिए सरल बनाने हेतु कई कवियों और लेखकों द्वारा उसे विभिन्न भाषाओं में भी
परिवर्तित किया गया था। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस। एक्चुअली रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस महाकाव्य में हिंदू संस्कृति से संबंधित बहुत से उपदेश किए गए हैं। यह हमें साहस, पराक्रम, कर्तव्य, प्रेम, निष्ठा आदि का मतलब समझाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे कहानी की तरफ। तो बच्चों, क्या आपको पता है हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहा जाता है? तो सुनिए। एक बार जिज्ञासु हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी ने सीता माता से पूछा कि आप यह सिंदूर अपने माथे पर क्यों लगाती है? उनकी यह जिज्ञासा से खुश होकर सीता माता ने जवाब दिया कि वे यह सिंदूर भगवान श्री राम जी की लंबी आयु के लिए लगाती है। यह सुनने के तुरंत बाद हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लिप्त कर लिया, मतलब अपने पूरे शरीर को सिंदूर लगा लिया। हनुमान जी को देखकर श्री राम जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हनुमान जी को पास बुलाया और कहा कि मैं आपके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, और कहा कि मैं आपके प्रेम से प्रसन्न होकर आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि अब से लोग आपको बजरंग बली के नाम से जानेंगे। बजरंग बली में जो बजरंग है उसका अर्थ नारंगी होता है, इसीलिए। तो अब हम जानेंगे कैसी हुई थी श्री राम जी और हनुमान जी की भेंट। जब राजा सुग्रीव जी हनुमान जी और आदि वानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पे रहते थे, तो वे उनके भाई बाली से डरकर वहाँ छुपे हुए थे। उसी समय भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढने निकले थे। तब उन्हें पर्वत की ओर आते देख सुग्रीव जी डर गए। उन्हें लगा कि कहीं उनके भाई बाली ने तो उन्हें मारने के लिए उन दोनों योद्धाओं को नहीं भेजा, क्योंकि वो दूर से ही बहुत ताकतवर योद्धा नजर आ रहे थे। तो उन्होंने हनुमान जी से विनती की कि आप कृपया करके जाकर देखिए कि वे दोनों कौन हैं। अगर कोई शंका हुई तो आप मुझे वहीं से इशारा कर दीजिएगा। तो हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण करके उन दोनों योद्धाओं के पास गए और उन्होंने बड़े प्यार से उन दोनों को पूछा कि हे प्रभु, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो भगवान राम ने कहा कि मैं राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण है और हम लोग अयोध्या के राजा दशरथ जी के बेटे हैं। और तभी श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी गिर गए और कहा, हे प्रभु, मैं कब से आपकी राह देख रहा था, आखिर आपसे मेरी मुलाकात हो ही गई। प्रभु, आज से आपके चरणों में मेरा पूरा जीवन समर्पित है। तो ये थी श्री हनुमान जी और श्री राम जी की पहली मुलाकात। तो आइए जानते हैं क्या था राजा दशरथ जी का श्राप। कहीं किसी गांव में एक श्रवण कुमार नाम का लड़का रहता था। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। वे दोनों देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखें उनका श्रवण कुमार ही था। उन्होंने एक बार इच्छा प्रकट की कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना है, पर वे नहीं जा सकते क्योंकि वो देख नहीं सकते। तो इसीलिए श्रवण कुमार ने उनके लिए तुरंत कांवर बनाई और उसमें उनको बिठा के वे उनके साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वे दिन भर यात्रा करते और रात में आराम करते। एक दिन ऐसे ही आराम करते समय उनके पिता को बहुत ज़ोरों की प्यास लग गई, लेकिन उनके पास उस वक्त मटके में पानी नहीं था। तो उनके पिताजी ने उनको मना कर दिया कि ठीक है, सो जाओ। लेकिन
श्रवण कुमार अपनी माता पिता की बहुत इज्जत करते थे। वे उनको वैसे नहीं सोने दे सकते थे, तो वे एक नदी पर घड़ा लेकर चले गए। जैसे ही घड़ा भरना चालू हुआ, उसी वक्त राजा दशरथ जी शिकार पर आए हुए थे। उन्होंने खाली घड़े का पानी भरने का आवाज़ सुनकर उनको लगा कि कोई पशु पानी पी रहा है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बाण चला दिया और उसी वक्त किसी इंसान की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तब तुरंत राजा दशरथ जी ने जाकर देखा तो वहाँ पर उनका बाण श्रवण कुमार को लगा हुआ था। वे देखकर बहुत दुखी हुए। तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता थोड़ी दूर पर आराम कर रहे हैं और उनको बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, तो आप कृपया करके उनको पानी पिलाइए। जब राजा दशरथ जी उनके माता पिता के यानी श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे, तब आहट सुनकर उन्होंने पूछा कि क्यों बेटा इतनी देर लगा दी। लेकिन थोड़ी देर होने के बाद भी कुछ न बोलने के कारण वे दोनों घबरा गए और बोलने लगे कि बेटा पहले बोलो क्या हुआ, तभी हम पानी पिएंगे। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि हे माते पिते, आप मुझे क्षमा कर दे। मेरी गलती के कारण आपकी श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है और आज से मैं ही आपका श्रवण कुमार हूँ। मैं आपको पालूँगा पोसूँगा। आप कृपा करके मुझे माफ़ कर दें। तभी उन दोनों को इतना ज़्यादा दुख हुआ तो उन्होंने तुरंत राजा दशरथ जी को श्राप दे दिया कि आप भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़पोगे। और उसी समय उन दोनों की मृत्यु हो गई। और इसी कारण श्री राम जी वनवास में गए और दशरथ जी पुत्र वियोग में तड़पते रहे। तो बच्चों इन कहानियों से हमने क्या सीखा? हमें एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम रखना चाहिए, जैसे श्री राम जी और हनुमान जी के बीच था। हमें निरंतर अपना प्रयास चालू रखना चाहिए, जैसे श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी को मिलने की तड़प रखते थे। और हम जब छोटे होते हैं तब हमारे माता पिता हमें संभालते हैं, ठीक उसी तरह उनके बुढ़ापे में हमें उनको संभालना है, क्योंकि हमारे माता पिता ही हमारा परमेश्वर, हमारे भगवान और हमारा सब कुछ है। वे है तो हम हैं।